प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इसी सत्र से प्रथम सेमेस्टर में लागू होगी नई शिक्षा नीति, तैयारियां पूरी। सीएम धामी ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प, पौधारोपण भी किया। नकली दवा कंपनियों पर उत्तराखंड एसटीएफ का छापा, लाखों की दवाइयां बरामद। उधम सिंह नगर में 77 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 लाख आंकी गई कीमत। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ मिलकर जल, जंगल और जमीन का संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण भी किया और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 पर एक गोष्ठी में भाग भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोष्ठी के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध किया कि हिमाचल राज्य में पर्यावरण का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। जल, जंगल और जमीन को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर चर्चा की गई। प्रदेश में उच्च शिक्षा के अंतर्गत वर्तमान शैक्षिक सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति को राज्य भर के राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर शुरू किया जाएगा, जिसकी तैयारियां विभागीय स्तर पर पूरी कर दी गई है। राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने में निजी विश्वविद्यालयों की भागीदारी बेहद जरूरी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर डीआईटी विश्वविद्यालय में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। डॉक्टर रावत ने बताया कि सूबे में आगामी जुलाई महीने से उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति 2020 राज्य के निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हरिद्वार के लक्सर, भगवानपुर और सहारनपुर के कई फार्मा कंपनियों पर छापा मारा है। वहीं टीम की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों से देश भर में नकली दवाइयों की सप्लाई की जा रही थी। उत्तराखंड एसटीएफ पिछले 2 महीने से इन कंपनियों पर निगरानी रख रही थी। भगवानपुर, लक्सर, सहारनपुर की नामी कंपनियों में उत्तराखंड एसटीएफ की छापेमारी में दवा बनाने का सामान, केमिकल निर्मित दवाएं बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा की नकली दवाइयां बरामद हो चुकी हैं। 1 करोड़ से ज्यादा का नकली दवा बनाने का सामान मिला है। इन दवाइयों को कोरियर ट्रांसपोर्ट के जरिए देश भर में सप्लाई किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण की एक्टिविटीज की गई। हरिद्वार में भी वन प्रभाग द्वारा जन सहभागिता से वृक्षारोपण किया गया। गंगा वाटिका में वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य सामाजिक संगठनों ने 75 रुद्राक्ष के पौधे समेत कई पौधे लगाए। डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से गंगा वाटिका को नगर वन बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुत जल्द ये नगर वन हरिद्वार के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक होगा। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई है और ये 50वीं साल है, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस मौके पे हरिद्वार वन प्रभाग के द्वारा और IOCL इत्यादि के सहयोग से हम 75 रुद्राक्ष के पौधे आज मास लेवल पे लगा रहे हैं, जिसमें हर किसी का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, चाहे वो हमारे मीडिया पर्सन हो, हमारे स्टाफ हो या कोई भी समाज सेवी से जुड़ा हुआ है। सबको यहाँ पे इनवाइट किया गया है और सबसे पौधारोपण कराया जा रहा है। देखिए, जो हमारा नगर वन है, जो गंगा वाटिका है, ये हमारा एक उद्देश्य है कि हम इसको हरिद्वार का ग्रीन लंग के रूप में डेवलप करें। लोग जो हरिद्वार में आते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हम इस जगह को एक ऐसे डेस्टिनेशन में बदलना चाहते हैं कि कोई भी सर्च करे गूगल पे कि हमें हरिद्वार घूमना है तो टॉप 10 में ये डेस्टिनेशन भी आए। ये हमारा उद्देश्य है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता और चारधाम में यात्रियों को सीमित संख्या समाप्त करने के लिए अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कल बीती 5 जून को ठीक 10 बजे बहेड़ी बाईपास गंगोत्री हाईवे पर जाम लगाया गया। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मटूडा ने कहा कि बीच यात्रा काल के मध्य शासन ने यात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है, जिससे अधिक संख्या यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पंजीकरण न होने के कारण एडवांस बुकिंग कैंसिल हो रही है। हजारों यात्री हरिद्वार, ऋषिकेश में लाइन में पंजीकरण के लिए खड़े हैं। यात्रा मार्ग के अधिकांश होटल के कमरे खाली रह रहे हैं। दीपेंद्र पवार ने कहा कि लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैंकों की किस्त देनी मुश्किल हो रही है। कोरोना के 2 साल बाद इस बार यात्रा से अच्छी इनकम की उम्मीद थी, लेकिन शासन के इस अव्यवहारिक निर्णय से सभी को नुकसान पहुंचा है। होटल एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया।
एक तरफ विश्व में कल 5 जून को पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया गया, वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की सरयू नदी से मुनाफा कमाने के लिए सरयू नदी को बेचने का धंधा शुरू हो गया है। जिला प्रशासन बागेश्वर ने रिवर टेंडरिंग के नाम पर रेता और पत्थरों के उठान के लिए स्थानीय ठेकेदारों को सरयू नदी को उजाड़ने की खुली आजादी दी गई है। स्थानीय ठेकेदार भी बेरोक टोक सरयू नदी उजाड़ने में जुटे हैं। बागेश्वर की स्थानीय जनता खामोश है। कल जहां पूरे विश्व में पर्यावरण की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जोर दिया जा रहा था, वहीं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विकासखंड बिलंगरा रेंज में वन विभाग और ब्रह्मा कुमारी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में तहसील परिसर घनसाली और मुख्य बाजार के ऊपर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें वन विभाग और ब्रह्मा कुमारी फाउंडेशन ने 50 से अधिक फलदार वृक्षों का रोपण किया। साथ ही तहसील परिसर में साफ सफाई भी की गई। आज विश्व पर्यावरण दिवस की अवसर पर जो है बिलंगरा राजी टिहरी वन प्रभाग के द्वारा करीबन 50-60 पेड़ को यहाँ लगाए गए तहसील परिसर में, और वैसे यहाँ पर भी अभी कम से कम हमने 25-30 पेड़ लगाए हैं। और जो आज का जो मुख्य थीम था उसके आधार पे महत्वपूर्ण था आज का स्वच्छता कार्यक्रम। तो तहसील परिसर में भी और उसके निकट भी हम लोगों ने सभी ने, तहसील प्रशासन ने, ब्लॉक प्रशासन ने, पुलिस विभाग, वन विभाग और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी साथियों द्वारा और वन विभाग की पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया और साथ ही साथ जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। सर, हर साल पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन पनप नहीं पाती आग के कारण, क्या कोई ठोस रणनीति है आपके पास? देखिए, ये तो मेरे हिसाब से जागरूकता से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि जब तक हम सब लोग पेड़ लगाना एक दूसरी बात है और साथ में उस पेड़ के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना वो दूसरी बात है। अब हम लोग पेड़ लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं पर क्या हो जाता है कि उसको संरक्षित करने के लिए लोग प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। तो अगर एक प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि जिस पेड़ को मैं लगा रहा हूँ मुझे इसका संरक्षण करना है, तो मेरे हिसाब से ये है कि फिर ये समस्या होगी नहीं। हमारा अपने इस तरह से पूरा प्रयास होता है कि जो पेड़ वन विभाग के द्वारा जो भी पेड़ लगाए जा रहे हैं उनको किसी न किसी तरीके से संरक्षित किया जाए। लेकिन जहाँ पर आम जनमानस की बात है तो सामान्यतः क्या करता है, लोग पेड़ लगाते हैं लेकिन उसके पश्चात ये देखना भूल जाते हैं कि यार उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जागरूकता की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल डाइट गौचर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नंदप्रयाग रेंज डाइट प्रशिक्षुओं की ओर से ढोल दमाओं की थाप पर धूमधाम से पर्यावरण दिवस मनाया गया। साथ ही बद्री आश्रम वन जयकंडी में वृक्षारोपण किया गया और पर्यावरण को बचाने की शपथ ली गई। दूसरी ओर कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में सोशल फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड में जंगल की आग, एक सांस्कृतिक समाधान की तलाश में विषय पर थिएटर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। वन पंचायत, ग्राम प्रधान सबके सहयोग से यहाँ पर हम एक बद्रिक आश्रम वन विकसित करने जा रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ पे पेड़ लगाए गए थे, आप देख रहे होंगे। इन पेड़ों का संरक्षण किया गया और अब हम यहाँ पे और बृहद मात्रा में वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह तक लगातार चलेगा। इसमें हम यहाँ पे ये एक पूरी पट्टी विकसित करेंगे वन की, और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। और हमारी ये जो पर्यटन की दृष्टि से हमारी देवभूमि बहुत आगे जा रही है। हम इसको साफ, हवादार, स्वच्छ वायु जनता के संदेश पहुंचाने में सफल होंगे और आने वाले समय में इस दिशा में हम लोग काफ़ी कुछ कर पाएंगे। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर कार्यशाला में सीखा भी है और मैं समझता हूँ कि जंगल का जो संदेश निश्चित रूप से पहुँचेगा तो आने वाले समय में वनों की रक्षा कर पाएंगे। बाजपुर ब्लॉक के बन्नाखेड़ा सानी ग्राम सभा में ICICI फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अनार, कटहल, अमरूद, जामुन आदि पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाने से है। नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ICICI फाउंडेशन के सहयोग से ग्राम पंचायत बन्नाखेड़ा सानी में फलदार पौधों का पौधरोपण किया गया, जिसमें कि हमें ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिला। और पूरे संपूर्ण पौधारोपण कार्यक्रम में विभिन्न प्रजाति के प्रकार के फलदार पौधे लगाए गए हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, आम हो गए, लीची हो गया और कटहल हो गया, जामुन हो गया। इस तरह के पौधे यहाँ पे स्कूलों में लगाए गए हैं। स्वर्गीय नारायण सिंह नेगी की स्मृति में नारायण बगड़ विकासखंड के सनकोट गांव में मेती संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर मेती समाज से नवाजा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने की। वहीं पूर्व रियल एडमिरल ओम प्रकाश राणा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। मेती आंदोलन के प्रेरणा पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने पर्यावरणविद स्वर्गीय नारायण सिंह नेगी द्वारा स्थापित 30 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैले स्मृति वन का नामकरण उनके नाम पर करते हुए स्मृति वन के संरक्षण की बात कही। ये इस बार हमने कुछ हट करके
विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की कोशिश की और हमने कहा हम पहाड़ के गांव में इसमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता हमें पहाड़ की है, हिमालय की है। अगर हम हिमालय और पहाड़ को छोड़ देंगे और शहरों में केवल पर्यावरण की चिंता करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे पहाड़ अछूते रह जाएंगे। इसलिए हमने अब प्रयास किया है कि हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे, हर साल अपने उन गाँव की तरफ मनाएंगे जो खुशहाल हैं, और जो ऐसे भी गाँव हैं जिनके पलायन हो चुका है उन गाँव को भी प्रेरित करेंगे कि किसी प्रकार से वो अपने पलायन किए हुए जो लोग हैं अपने गाँव की तरफ आएँ, अपनी खेती से जुड़ें, अपने खेतों में हरियाली लाएँ, अपने जो व्यवसाय हैं अपने लिए रोज़गार के साधन अपने खेतों में खोजें। और विश्व पर्यावरण दिवस का जो आज का जो हमारा सणकोट में जो ये एक नया अध्याय था कि ये था कि यहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं। यहाँ के लोगों ने जंगल बनाया है, यहाँ पानी के 5 धारे हैं जो नागनी माता के नाम से जाने जाते हैं, और ये पानी की धारा यहाँ के लोगों की समृद्धि का कारण है। यहाँ के खेतों को पानी मिल जाता है, इनको पीने के लिए पानी मिल जाता है, इनके जानवरों के लिए पानी मिल जाता है। इसलिए यहाँ ये लोग पशुपालन के लिए भी आगे हैं, अपनी यहाँ पर जैविक खेती करने के लिए भी आगे हैं, और अपने एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी बचाए हुए हैं। तो ऐसे गाँव हम चाहते हैं कि हमारे मीडिया के माध्यम से दुनिया तक जाएं कि हम इस प्रकार से ऐसे गाँव को विकसित करें, ऐसे गाँव की जिन लोगों ने अभी अपने गाँव नहीं छोड़े हैं, ऐसे गाँव को हम दुनिया तक ले जाएं कि इस तरह के गाँव में रह करके हम किस प्रकार से अपने पहाड़ों को भी बचा सकते हैं, अपने खेती के साथ अपने रोज़गार को भी जोड़ सकते हैं और अपने हिमालय के इन जंगलों को भी बचा सकते हैं। तो ये पर्यावरण का एक विशेष प्रयास था। यहाँ पर हमारे जो प्रधान जी प्रेम बुटोला जी हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस की मैं पूरे सणकोट वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और ये जो सुदूरवर्ती क्षेत्र सणकोट है और यहाँ पर स्वर्गीय नारायण सिंह ने उस समय जो कल्पना की थी आज वो साकार हम सब लोगों को दिख रही है। और यहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणविद और बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र में जिनका चिंतन रहा है वो यहाँ पर जुड़े हैं। मैं आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो एक बहुत सुंदर और एक व्यवस्थित जो जंगल बना करके दिया है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि आज जो मौसम की मार और जो पर्यावरण पर जो हम सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ा चिंतन उनका रहा होगा। मैं उनको आज इस पर्यावरण दिवस के दिन उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं, उनको वंदन करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। हर सम्मान जो है आपको एक जिम्मेदारी बढ़ाता है और आपके कार्य को पहचान दिलाता है। तो ये सम्मान मुझ समेत कई अन्य पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वालों को मिला है। ख़ासतौर पर मैं कहूँ तो ये सम्मान मेरा अपना नहीं है, ये हमारी कल्तरू टीम जो है ये उसी का सम्मान है। बल्कि मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इस प्रकार के सम्मान के लिए हमारा चयन हुआ है। और उस मैती सम्मान कल्याण सिंह रावत जी द्वारा की मैती संस्था द्वारा दिया जाने वाला बेहद विशिष्ट सम्मान है, जो किसी भी सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए गौरवान्वित करने वाली वस्तु है। उससे और उतनी ही महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ कर लगी नारायण वन को देख करके कि नारायण सिंह नेगी जी जैसा एक महान पर्यावरणविद प्रकृति पुत्र यहाँ पर हुआ, जिसने अपने पूरे जीवन को होम कर दिया इतने बड़े जंगल को तैयार करने में। और बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया को उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि प्रत्येक माध्यम से इस प्रकार के प्रकृति पुत्रों के कार्य को सामने लाया जाए, ताकि दुनिया को लगे कि समाज में रियल हीरोज़ जो होते हैं वो कौन होते हैं, उनके बारे में हमारे बच्चे जाने, हमारे बड़े जाने, ताकि पर्यावरण को बचाने की जो मुहिम आज इतनी बड़ी और इतने महत्वपूर्ण रूप में आवश्यक हो चली है, उसके लिए अधिक से अधिक लोग प्रेरणा पा सकें। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस पर रविवार को उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने राजकीय कृति इंटर कॉलेज में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को लेकर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, वनकर्मी, एनसीसी कैडेट, जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में गंगा हर्बल वाटिका में आंवला अनार के पौधे रोपित किए गए। जिलाधिकारी द्वारा गंगा हर्बल वाटिका का निरीक्षण भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजकीय महाविद्यालय पोखरी में वृक्षारोपण, स्वच्छता और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शशि बाला वर्मा, सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर राम भरोसे और नरेंद्र बिजलवाण सहित एनएसएस के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में छायादार, चारा पत्ती और फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बाद कॉलेज में पर्यावरण विषय पर गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें बिगड़ते पर्यावरण में सुधार लाने के लिए वक्ताओं ने धरातल पर काम करने की जरूरत बताई। स्वयं सेवियों ने भी भाग लिया
और साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। और इस वर्ष जो है हमारी जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, ओनली वन अर्थ है, इसी को संदेश देते हुए आज का हमारा ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। बहुत बहुत पहाड़ में होने वाली भीषण जल की समस्या से निजात पाने के लिए हमें चौड़े पत्ते वाले वृक्षों को लगाना चाहिए, जिससे कि वो जल संरक्षण कर सके और हमें जल की समस्या का सामना ना करना पड़े। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और वृक्षारोपण भी किया गया। चौड़े पत्ते वाले वृक्षों का भी रोपण किया गया। महाविद्यालय के कर्मचारियों ने, प्राध्यापकों ने, सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त रैली का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता के द्वारा लोगों को जन जागरण हेतु उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया, ताकि वह भी इस पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम से जुड़े और इसके महत्व को। पोखरी में पर्यावरण दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें आरू, खुमानी आदि फलदार और छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बच्चों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नशा मुक्त गांव की घोषणा करने वाले प्रथम गांव मुंसियारी के गिर गांव को कल एक समारोह में जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने गोद ले लिया है। इस गांव में कल से ही महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने की पहल भी शुरू हो गई है। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने 6 महीने नशा मुक्ति पर कायम रहते हुए मिसाल कायम करने पर गाँव के विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।